नमस्कार साथियों, आपने स्टाफ लॉगिन पर देखा होगा री ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार नाम से एक नया टैब शुरू हुआ है। तो ये टैब किस यूज़ के लिए है, इसका यूज़ क्या रहेगा? क्या सभी विद्यार्थियों के जनाधार डेटा री ऑथेंटिकेट करने हैं? जी नहीं। यहाँ पे दो कैटेगरी ऐसी है जिनके आपको डेटा री ऑथेंटिकेट करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो गाइडलाइन है उसमें कौन कौन सी जो कैटेगरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पूर्व में स्टाफ विंडो लॉगिन से जन आधार प्रमाणीकरण है वो पहले की तरह कंटिन्यूस रहेगा, और टीआरएन जनरेट करके और जन आधार में जो संशोधन किया जाता था उसको अभी बंद किया गया है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बार जन आधार डेटा प्रमाणित होने के बाद में दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने पर कई कारणों से जन आधार डेटा डुप्लीकेट बताता है। तो एक तो री ऑथेंटिकेट का यूज़ यहाँ पे होगा, यानी अगर जन आधार डेटा डुप्लीकेट बता रहा है तो उस स्थिति में उन स्टूडेंट्स के जन आधार डेटा को री ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो इसके लिए स्टाफ लॉगिन पे जो ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है तो उसमें दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वो ही कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पुराने विद्यालय और नवीन विद्यालय में डेटा में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन उनका डुप्लीकेट डेटा शो हो रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों की जो पहला विद्यालय है उससे टीसी जब जारी हो जाएगी तो दूसरे विद्यालय में वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको रीवैलिडेट कर दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिसमें पूर्व में जो जिस विद्यालय में वो विद्यार्थी अध्ययनरत थे और उसके बाद में नए विद्यालय में आ गए और शाला दर्पण के नवीन डेटा में और पहले वाले डेटा में अंतर है, तो उस अंतर को दूर करने के लिए जन आधार मोबाइल पे ओटीपी जनरेट करके जन आधार प्रमाणित करना होगा। और ये मोबाइल ओटीपी तभी जनरेट किया जाना है जब इस प्रक्रिया के बारे में संबंधित विद्यार्थी या अभिभावक को जानकारी हो और विद्यालय के अधिकृत प्रभारी को अभिभावक द्वारा ओटीपी शेयर किया जा सके। तो यहाँ पे हम एक प्रक्रिया करके देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टाफ लॉगिन ओपन किया है, इसमें क्लास को मैं ओपन करूँगा। तो जैसे री ऑथेंटिकेट में आके और क्लास को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आप गेट स्टूडेंट वाइज डाटा है वो दो तरह के प्राप्त कर सकते हो, ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट्स और नॉट ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट्स। तो पहले से जो ऑथेंटिकेटेड है उन स्टूडेंट्स को मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं गेट स्टूडेंट वाइज डेटा पे क्लिक करूँगा तो ये स्टूडेंट्स की लिस्ट शो हो जाएगी। इसमें आपको री ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करना है तो ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको जन आधार नंबर एंटर करने हैं। जन आधार नंबर एंटर करके आपको प्रोसीड पे ये क्लिक करना है, प्रोसीड टू री ऑथेंटिकेट जन आधार। इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आया है डेटा में किसी अद्यतन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी डेटा शाला दर्पण और जन आधार पोर्टल के अंतिम प्रमाणित डेटा से मेल खाते हैं। और आपको यहाँ पे ये मैच 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 ये यहाँ पे साइड में जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, वो सारी डिटेल यहाँ से मैच हो रही है। अगर यहाँ से मैच नहीं हो रही हो तो उस स्थिति में आपको इस तरीके से आगे वैलिडेट करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जैसे ये यहाँ पे हमने री ऑथेंटिकेट पे क्लिक किया, उसके बाद में ये जो स्टूडेंट्स हैं ये लिस्ट ओपन हुई, उसमें ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक किया और उसके बाद में नंबर एंटर करके प्रोसीड टू री ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक किया और उसके बाद में ये आपको शो हो जाएगा मैच मैच। लेकिन ये एक
यहाँ पे अब इसको ऑथेंटिकेट ऑन करंट स्टूडेंट, तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई टू OTP बाई OTP, ये OTP अभिभावक के पास जाएगी और ये OTP लेकर आप जब सबमिट कर देंगे तो यहाँ से डेटा है वो वैलिडेट हो जाएंगे। तो 2 स्थितियों के लिए ये रीवैलिडेट का ऑप्शन है वो काम में लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।